guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video I am talking about calendar. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। जी हाँ, कैलेंडर। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कैलेंडर से सवाल आना ही है, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि क्या होता है चैप्टर में। दोस्तों देखिए, चैप्टर में जैसे मैं आपकी बात करूं कि आज कितनी तारीख है, 6 तारीख 8वां महीना और सन 2021। अगर मैं आप बात करूं कि भाई साहब 13 तारीख 6वां महीना सन 2008 को कौन सा दिन होगा, मतलब कौन सा दिन था, ठीक है। इनकी पीछे की अगर मैं बात करूं, लगभग 12-13 साल पीछे की मैं बात करूं कि भाई साहब उस तारीख को कौन सा दिन था, तो ये बात बताना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट के आधार पर उस दिन को आसानी से बता सकते हैं। एक महीनों का कोड होता है और दोस्तों दिन का कोड होता है और सन का भी कोड होता है, ठीक है। 3 प्रकार के यहाँ पे आपको कोड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से बता पाएंगे कि हाँ पीछे के आप कोई सी भी तारीख के महीने, कोई से भी महीने के आप मतलब किसी भी तारीख के दिन को आप बता सकेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसमें एक सवाल है आपका, जैसे हाँ सवाल तो लिखा हुआ है। सवाल है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जिसमें मैं आपसे पूछ लूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, मतलब काफी पीछे की बात हो गई है। तो इस हिसाब से आपको बताना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर किसी को याद नहीं रहता भाई। याद क्या, 1947 में तो जन्म भी नहीं हुआ होगा ना, काफी टाइम पुरानी बात हो गई, जब देश आजाद हुआ था तब की ये तारीख है। तो कौन सा दिन था, तो देखिए इस दिन को पता लगाने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ कोड याद रखने पड़ते हैं। जो कि सबसे पहली बात दोस्तों, हमें उसमें ये देखना है कि जो दिन पूछ रहा है उसमें जो साल है, जो ईयर है, जो वर्ष है, वो लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है। समझे आप बात को, यानी कि जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। तो देखिए अब ये होते किस हिसाब से है, जैसे मैं अगर जनरल वर्ष की बात करूं, जनरल ईयर की बात करूं, तो दोस्तों वो जनरल ईयर वो होते हैं जो कि 4 से डिवाइड ना हो, ठीक है। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं बात करूं 1970 की, ठीक है। तो 1970 को देखिए 4 से आप काटिए, 4 चौक 16 बचे कितने, 3 इसमें लगा दिए, कितने हो गए 37। तो 4 3 12 यानी कि 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 यानी कि 36। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1, कितने हो जाएंगे 10, 4 दूनी 8, यानी कि 2 शेष पर फिर भी बचेगा। लेकिन ये संख्या जो है ना, ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड नहीं है। जब ये 4 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, जनरल ईयर है, ठीक है। क्या है, जनरल ईयर, ठीक है। ये है दोस्तों आपका जनरल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष, ठीक। जो साल अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 1900 मैं बात करूं इसकी 12 यानी कि 72, ठीक है। देखिए मैं पूछता हूं कि 1972 कैसा ईयर है, जनरल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, उसके बाद आप देखेंगे कि यहां से 3 बचे हैं तो 37 हो जाएंगे, 4 निम 36, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे और 4 3 12, यानी कि भाई साहब ये वाली सन 4 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब ये लीप ईयर है। समझ रहे हैं आप बात को, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो दोस्तों आपको लीप ईयर और जनरल ईयर की बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो काफी सवाल भी आ जाते हैं इस बेसिस पे, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो 4 से डिवाइड ना हो, ठीक है, वो जनरल ईयर, और जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कोड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो जनरल ईयर का कोड होता है, जनरल ईयर, इसका जो कोड होता है वो होता है 14450361446, ठीक है। और अगर लीप ईयर की बात करूं तो सेम यही होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो 1 है इसकी जगह 0 आ जाता है, और जो स्टार्टिंग में 4 है उसकी जगह 3 आ जाता है, बाकी सेम।
सेम टू सेम, ठीक है। 4 ऐसी एज इट इज, 0 एज इट इज, फिर 2 एज इट इज, ठीक है। ऐसे 5 0 3 6 1 4 6, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये कोड जो होता है जनवरी का, ये फरवरी का कोड होता है, ये मार्च का कोड होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। उसके बाद आपका एक और कोड होता है दोस्तों, आपको ये कोड याद रखने हैं, यानी कि डे, ठीक है। डे की बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। देखिए संडे के लिए 1 लगाते हैं, मंडे के लिए 2 लगाते हैं, ठीक है। ट्यूसडे के लिए 3 लगाते हैं, वेनेसडे के लिए 4 लगाते हैं, और थर्सडे के लिए 5 लगाते हैं, फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 0, ठीक है। उसके बाद अगला एक और कोड होता है दोस्तों, वो होता है सन, ठीक है, वर्ष यानी कि ईयर। वो ये है कि जैसे मान लीजिए 1900 सेंटर में होता है आपका, ठीक है। ये है आपका 1900, तो 1900 के लिए लगाते हैं हम 0। अगर बात करें 2000 की, ठीक है, तो 2000 के लिए हम लगा देंगे 2, ठीक है। और 2000 के बाद बात करें 2100 की, तो इसके लगा देंगे 4। 2200 की बात करें तो इसके लिए 6, ठीक है। ये होता है ना, ठीक है। देखिए ये होता है। उसके बाद इससे पीछे अगर आते हैं तो 1800, ठीक है। 1800 के लिए लगा देंगे आप 2। उसके पीछे आएंगे तो 1700, उसके लिए आप लगा देंगे कितना, 4। उससे अगर पीछे आएंगे तो 1600, ठीक है, उसके लिए लगा देंगे 6, हाँ, ठीक है। ये ईयर कोड होता है, ठीक है। देखिए ये कोड आपको याद रखने हैं। अगर किसी सवाल में पूछ ले, मतलब 1900 से 2000 के बीच में कुछ भी हो, 1900 हो, 1957, 1950, 1940 या फिर 1960, कुछ भी हो, ठीक है। 1900 के आगे कुछ भी संख्या हो, उसके लिए हम कोड 0 यूज करेंगे। 1810, 1820 या फिर A to Z 1897, 98, 99 कुछ भी है, उसके लिए कोड 2 यूज करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है 1900 के लिए 0 बीच में, और बाकी 246, 246 इस हिसाब से आपको याद कर लेना, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इनसे 1600 से 2200 के बीच में बन जाते हैं। अगर इससे पीछे उठ जाएंगे तो इससे पीछे क्या होगा, 1500, 1400, 1300, 1200, यानी कि 1200 जो कोड होगा वो 6 होगा, 1300 का कोड फिर 4 होगा, और 1400 का कोड 2 होगा, उसके बाद 1500 का कोड 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1600 का कोड 6, इस हिसाब से मतलब कोड इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिए कि आपको ध्यान रखना है, अगर 1650, 1660, 62, 63, 99 जितना भी है, ठीक है, 1600 के लिए कोड कितना लगेगा, 6 लगेगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये होती है दोस्तों कोड, 4 प्रकार के कोड होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए। तो ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं मैथमेटिकल। देखिए तरीका क्या होता है, देखिए सवाल को अगर देखें तो सवाल सॉल्यूशन इसमें क्या है, फॉर्मूला होता है दोस्तों। सबसे पहले लिखते हैं हम महीना, दिन, ठीक है, कौन सी तारीख है तो दिन लिख लेंगे। उसके बाद ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, प्लस सन, वर्ष, ठीक है, प्लस भागफल, ठीक है। और इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 7 से। तो बाद में जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको देख लेते हैं कितना है। अगर वो शेषफल 1 है तो इसका मतलब वो दिन संडे होगा। अगर शेषफल 2 है तो इसका मतलब वो दिन मंडे होगा। जैसे मैंने आपको कोड लिखवा रखा है, देखिए मैंने बता दिया आपको, संडे के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे,
जैसे इसके लिए 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दिन कितनी तारीख है 15, तो दिन की जगह 15 ऐड कर देंगे आप, प्लस ईयर कोड। अब ये देखना है भाई साहब, ईयर कोड दो प्रकार के मैंने आपको बताया, एक तो लीप ईयर, एक जनरल ईयर। अब आप ये देखिए लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है, तो सीधी सी बात है आप इसमें 4 से डिवाइड करिए। जब 4 से इसको काटेंगे तो ये पूरी तरह कट नहीं पाएगा, 4 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष के लिए जो कोड लगाते हैं अगस्त, अगस्त का कोड क्या होगा, देखिए अगस्त का कोड क्या होगा, कितना हो गया ये 8, इस हिसाब से गिनते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला महीना है जनवरी, ठीक है, ऊपर आएगा, ठीक है, वो 31 का होगा। फरवरी, देखिए फरवरी को छोड़ के बाकी सब 30-31 चलते हैं, फरवरी 29 का भी होता है और 28 का भी होता है। एक बात और मैं आपको बताऊं, जो दोस्तों लीप ईयर होता है ना, उसके अंदर फरवरी 29 दिन का होता है, ठीक है। जो लीप ईयर होता है उसके अंदर फरवरी 29 दिन का होता है। वैसे अगर साल की बात करें तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में दोस्तों 366 दिन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 366 दिन, लिखने की ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, जनवरी, गड्ढे में फरवरी, ठीक है, ऊपर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो कितने नंबर पे, 8 नंबर पे है, ठीक है। जब 8 नंबर पे है ये, तो उसका कोड क्या था, देखिए उसके लिए कोड था जैसे 144 और 025 और 036, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। उस हिसाब से अगर आप कोड के अच्छे से याद रखते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि भाई साहब अगस्त के लिए 3 लगाएंगे हम, कितना लगाएंगे 3। तो ईयर कोड तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, नहीं ईयर कोड नहीं, मंथली कोड, ठीक है। मंथली कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर कोड की। तो ईयर कोड मैंने आपको बताया 1900 के लिए, 1950 कुछ भी है, 60 है, 70 है, 80 है, तो यह 1947 है, तो इसका मतलब 1900 के लिए हम 0 ही लगाते हैं, ठीक। कुछ भी हो सकता है, 1947 की जगह 57 हो, कुछ भी हो, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्लस वर्ष, वर्ष कितना, जो 47 है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज लास्ट की क्या है, ये 2 डिजिट हम नोट कर लेते हैं, तो कितनी है 47। अब इसी चीज को हम 4 से भाग दे देंगे, भागफल किस चीज का लिखते हैं, इसी चीज का, ठीक है। यानी कि 47 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, तो कितने बार गए 11 बार, शेषफल कितना बचेगा 3। तो शेषफल नहीं लिखना है, जो भागफल है वो लिखना है, ठीक है। भागफल लिखना है, ध्यान रखना आपको। तो भागफल की जगह कितना लिख देंगे 11, इसको डिवाइड कर देंगे भाई साहब 7 से। अब देखिए हल कर लीजिए इसको, जब हल करेंगे तो 15 दिन 18 हो जाएंगे, नहीं ऐसा करिए आप, 47 3 50 हो जाएंगे, और 15 और 11 कितने होते हैं 26, 26 और 50 कितने हो जाएंगे 76/7। दोबारा ऐड कर लीजिए, 47 3 कितने होते हैं 50, और 50 और 11 कितने हो जाएंगे 61, 61 और 15 हो जाएंगे आपके 76, ठीक है। 7 का 7 काट दीजिए इसको, ये 10 बार जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा, ये देखिए शेषफल बचेगा भाई साहब 6, कितना बचेगा 6, क्योंकि आप 76 को किससे, मतलब 7 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 70, शेषफल कितना बचेगा 6। तो शेषफल इस कंडीशन में कितना बचता है 6 बचा, ठीक है। तो जो शेषफल है उस शेषफल के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारा कौन सा दिन आ रहा है। तो इसमें देखिए कितना है, 6 नंबर पे कौन है, नंबर 1 पे संडे, ठीक है, नंबर 2 पे मंडे, नंबर 3 पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 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 ठीक है। नंबर 6 पे क्या है फ्राइडे, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, फ्राइडे, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो भाई साहब नंबर 6 पे आपका क्या आ जाएगा फ्राइडे, हिंदी में बात करें तो शुक्रवार। दोस्तों काफी देर हो गई इस सवाल को समझाते हुए, लेकिन आपको तरीका मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। आपने ये अगर सवाल आपको समझ में आता है तो A to Z आप सारे सवाल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था, यानी कि फ्राइडे था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए करते हैं इसी बेस पे। देखिए दूसरा सवाल है 26 जनवरी 1950,
क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? अब देखिए तरीका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा इसमें, पहले 26 को लिख देंगे, उसके बाद लास्ट की 1950 है ना, तो ईयर कोड तो जीरो हो जाएगा दोस्तों। 1900 के लिए जीरो लगाते हैं, 1800 के लिए मैंने आपको बताया 2 लगाते हैं, तो जीरो हो जाएगा। और बाकी जनवरी के लिए कितना आएगा 1, ठीक है, मैंने बताया ना कोड कितना होता है 144। पहली बात ये चेक करिए आप लीप ईयर है या फिर सामान्य ईयर है। तो जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 काट के देख लीजिएगा, इधर काटिए 1950 अपॉन में 4, यानी कि 4 चौक 16 बचे 3 35, तो 4 पंज 20, 4 24, 4 7 4 8 32, कितना बचा 3 और 4 8 32, यानी कि ये 4 से डिवाइड नहीं है, समझे? तो ये सामान्य वर्ष है। जब ये सामान्य वर्ष है तो इसका मतलब हम यही वाला कोड अप्लाई करेंगे। सामान्य वर्ष नहीं होता तो 1 की जगह 0 और 4 की जगह 3, बाकी यही कोड चलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह कितना पुट कर देंगे, जनवरी की जगह 1, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई साहब, उसके बाद देखिए जैसे हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, 26 और 12 38 और 1 39, ठीक है, 39 और 50 89, और 89 को 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 और 1 इसमें डाला 19, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 5, ठीक है, यानी कि यहाँ शेषफल कितना है 5, और 5वें नंबर पे क्या आता है थर्सडे, ठीक है, क्या आता है थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, कोड क्यों उठा दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 28 फरवरी 1976, 28 फरवरी 1976, ठीक है। देखिए 28 फरवरी 1976 को कौन सा दिन था, तो जल्दी से देखिए सवाल को। 28 यहाँ नोट कर दिया हमने, लीप ईयर कोड कितना होगा 1900 के लिए 0 आ जाएगा, जनवरी फरवरी के लिए 2 आ जाएगा। पहली बात ये देखिए लीप ईयर है फिर सामान्य ईयर है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए सीधी सी जल्दी से, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 37, और 4 से 36 और 1 4 चौक 16, यानी कि ये लीप ईयर है भाई साहब, ठीक है, 4 से डिवाइड है। जब ये लीप ईयर है तो उसके लिए कोड कितना अप्लाई करेंगे 1, देखिए इसके लिए तो 144025, लेकिन लीप ईयर के लिए स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में थोड़ा चेंज आता है, तो यहाँ फरवरी के लिए 3 अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके लिए 3, फरवरी का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस 76, आखिरी वर्ड नोट कर देंगे, प्लस भागफल। जब आप 76 को 4 से भाग दोगे तो 4 × 4 कितना बचेगा 1, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 14, ठीक है ना, 4 × 4, ठीक है, बचा कितना 3, तो 3 बचा ना भाई साहब, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 36, तो 4 × 36 19 आ जाएगा। इसको आप 7 से डिवाइड दे दीजिए, तो इनको जोड़ लीजिए। देखिए ये तो पूरी तरह डिवाइड है, 7 दूनी 14, 7 3 के 7 चौक 28, ये तो गया, ठीक है। उसके बाद इसको देख लीजिए, ये कितना हो गया 20 21 22, इनको जोड़ लीजिए, ठीक है, तो 22 प्लस 76 अपॉन में 7, तो 8 और 9, ठीक है, अपॉन में 7, 7 से काट लीजिए, 7 × 7 और 2 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 7 दूनी 14 बचेगा इतना 4, तो यहाँ जो भाई साहब शेषफल आ रहा है वो 4 आ रहा है। चौथे नंबर पे क्या आता है वेडनेसडे, ठीक है, यानी कि बुधवार, ठीक है, यानी कि भाई साहब 28 फरवरी 1976 को बुधवार होगा, ठीक है। अगला सवाल कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 25 मई 1884। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा, 25 मई 1884 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात हमने 25 को नोट कर लिया, ठीक है, प्लस ईयर कोड हमने नोट कर लिया 2,
मंथली कोड भी हमने 2 नोट कर लिया, क्योंकि मई के लिए कितना आएगा 2, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के लिए कितना आएगा 2, प्लस 84 को हमने नोट कर लिया, और 84 को जब 4 से भाग दिया तो 21 बार गया, तो भागफल है वो 21 है, तो 21 को हमने यहाँ लिख लिया, 7 से इसको डिवाइड कर दिया, और इन दोनों को जब जोड़ा तो ये 29 हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 105। देखिए 2 और 2 4, और 4 और 25 29, ठीक है, 1 और 4 5, और 2 8 10, 105। 29 और 5 को जब जोड़ा तो 134। उसको 7 से डिवाइड किया हमने तो 19 बार गया, 7 तिकन 7, शेष पर बचा कितना 6, ठीक है, तो 4 जब उसमें लगाए तो वो हो गए 64, 7 निम 63, शेष पर 1 बचा, और 1 के लिए हम लगाते हैं संडे, यानी कि 25 मई 1884 को संडे का दिन होगा, ठीक है। बाकी के सवाल दोस्तों अगली वीडियो में कराते हैं। धन्यवाद।